उत्तर प्रदेश और भारत से जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, जिसका हमको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, करीब 15 से 20 हजार करोड़, हम भारत सरकार क्यों इजाजत दे रही है भाई दिस इज हलाल मीट लिखकर भिजाने के लिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है? एक सवाल है बहुत पुराना मेरा, लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगी। आपके साथ जनता 1-2-1 खेल रही है। 14 में 1, फिर 19 में 2, इम्तियाज जलील साहब जीते थे, लेकिन इस बार मामला फिर गड़बड़ा गया और आप एकमात्र अकेले। उनके तो सांसद बढ़े हैं ना सर, राहुल गांधी के भी बढ़े हैं और अखिलेश यादव के भी बढ़े हैं। आपको बस सुनते हैं लोग, असद भाई की तकरीर सुननी है, वोट लेकिन किसी और को देना है। नहीं कोई बात नहीं, उनके बड़े हैं मगर मुसलमानों के तो कम हो गए ना। यही तो मेरी शिकायत है कि भैया आप लोग बढ़ रहे हैं, हमारे वोटों से बढ़ रहे हैं, हमारे टूटे हुए घरों पर आप बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर आप बढ़ रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां बेवा हो रही हैं, आप बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िए ना, मगर कम से कम हमको जिंदा रखकर पार्लियामेंट में तो लेकर आइए। ये कौन सी मोहब्बत, एक तो एक तरफा मोहब्बत है। तो और मैडम मैं अकेला हूं, आप मुतमईन रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहले भी मैं बहुत बेबाकी से बोलता था और ये बीजेपी और इन लोगों पर काबू पालूंगा, फिक्र मत करिए, अपनी बात को करता रहूंगा। सवाल यह है कि जब जनता मुझे जिताकर भिजा रही है तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, निभाता रहूंगा। और मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, और उसी बोलने की वजह से आज प्राइम टाइम पर माशाल्लाह आप मुझे कई मर्तबा बुला चुकी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पार्टी मीट में भी आपको बुलाया गया था, वहां पर कुछ बताइए क्या माहौल था, क्या बातचीत हुई, क्या हुआ? आप लोगों ने नीट का, नेम प्लेट का और जो मुझे जानकारी है उसका मुद्दा उठाया था, वो बैठक कैसे रही? मतलब ये जो दुश्मनी हम लोग देखते हैं डिशुम डिशुम, वहां पे मामला ठीक रहा क्या? सरकार जो पहल कर रही है सेशन के पहले बातचीत सब पार्टियों से करने की, वो सफल होता हुआ दिख रहा है? ये तो एक रिवायती ऑल पार्टी मीटिंग हर बार बुलाई जाती है, बजट सेशन से पहले बुलाई गई और 3 घंटे बैठकर राजनाथ सिंह जी और जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठकर सुन लिए, सुन लिया, उसके बाद बोले ठीक है आपकी हम बात सुन लिए, थैंक यू वेरी मच। सब जने चाय पिए, बिस्किट खाए और चले गए। वो फारसी की कहावत है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, माने नशिस्त माने बुलाया गया, गुफ्तगू ही, और बर्खास्त होगी महफिल। तो ये तो रिवायती है, इसमें क्या है, उसमें कुछ वे तो अब नहीं मालूम सरकार कितना उसको सीरियस लेगी नहीं लेगी, उन तमाम चीजों को जो अपोजिशन पार्टीज ने खासतौर से बीजेपी से कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन कहा कि देखिए लोकसभा में 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाया गया, गला घोटा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ जनता ने मुझे सरकार में बिठाया है, 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, टीडीपी जेडीयू के साथ प्रीपोल अलायंस में हमारी सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन ये लोग हमारा गला घोट रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि विपक्ष लगातार, मुझे लगता है आप भी उस दिन उस रोज मौजूद होंगे, 2.5 घंटे तक लगातार नारेबाजी करता रहा। राज्यसभा में जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो वॉकआउट कर दिया। तो बैटिंग करेंगे और फील्डिंग नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये उसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, टंग इन चीक रिमार्क करना चाहूंगा। भाई वो बायोलॉजिकल कहां है प्रधानमंत्री के उनका गला घोट दिया जाएगा? है कोई हिम्मत कर सकता है? चलिए अगर वो बायोलॉजिकल है तो कैसे उनका गला घोटा जाएगा? वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि मेरी आज आवाज भी अच्छी निकल गई 2.5 घंटे। वो तो बोलते रहे अपनी बात को, कहां से शुरू किए, पूरे मुगल आजम की स्टोरी प्रधानमंत्री उस दिन भाषण में दे दिए। खुद कई बीजेपी के मंत्री सो रहे थे जब प्रधानमंत्री कह रहे थे, ये गलती से कैमरा पड़ गया तो बीजेपी के लोगों ने उठाना पड़ा मिनिस्टर को। तो प्रधानमंत्री तो पूरा माने 2.5 घंटे का भाषण पूरे मुगल आजम की पिक्चर बोल दी उन्होंने, स्टोरी बोल दी। तो वो सबसे बोरिंग स्पीच थी 10 साल में प्रधानमंत्री की। वो बोलते गए, अपोजिशन का प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री को अगर वो रुक जाती और बोलते कि बोलिए आपको क्या बात बोला, मैं उसका जवाब देता हूं, मगर प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग उन्हीं को सुने, उन्हीं की आवाज को सुने, दूसरों को तो सुनना चाहते ही नहीं है प्रधानमंत्री। तो उसको कौन चेंज करेगा? टाइम अलॉट होता है ना वैसी साहब, आपको तो पता होगा लोकसभा में टाइम अलॉट होता है। हाँ, तो टाइम अलॉट होता है और टाइम अलॉट हो गया, मगर रिप्लाई प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और अपोजिशन पार्टीज ने प्रेसिडेंट एड्रेस में जो मुद्दों को उठाया था, तो
उस पर बोल ही नहीं रहे प्रधानमंत्री। नहीं, पर विपक्ष मणिपुर भी तो के बोला बारे में ना। कुछ नहीं बोलना वैसे चाह आप रहे, सुनिए बहुत- ना, नहीं वो राज्यसभा में बोल रहे थे। 134 मिनट पीएम ने बोला पहले दिन लोकसभा में, फिर राज्यसभा में 90 मिनट बोला। राहुल गांधी 100 मिनट बोले, 29 मिनट अखिलेश बाबू बोले, 33 मिनट ए राजा, क्योंकि हर सांसद पर 2 मिनट का टाइम अलॉट होता है। तो 8 घंटे बीजेपी को मिली थी, वो तो जनता ने दिया उनको टाइम ना, 240 सांसद भेजकर। तो इसमें क्या रोना धोना, सुनना तो चाहिए ना सबको। वो पीएम कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है, नहीं, संविधान की दुहाई दीजिएगा। नहीं, हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए कि 2014 और 19 का वर्डिक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री यही समझ रहे हैं कि 2014 और 19 की तरह है, नहीं है। देश की जनता ने इस तरह का वर्डिक्ट देकर नरेंद्र मोदी को यह कहा है कि सिर्फ आप अपनी आवाज नहीं सुनाएंगे देश को, देश यह चाहता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश की विभिन्न अपोजिशन पार्टीज की आवाजों को सुने, उनकी तकलीफ को समझे जो हम लोग बयान कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि मेरे पास हर मर्ज की दवाई तो नहीं है, आपने मर्ज इतना बढ़ा दिया कि हम उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इसीलिए तो उनकी गलतियों की वजह से उनको ये वर्डिक्ट आया है। वो उनकी जो यूपी में रिजल्ट आया है उसको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री के समझेंगे कि नहीं, ये 2014 और 19 की पार्लियामेंट तो नहीं है, 16-17वीं लोकसभा नहीं है, ये 18वीं लोकसभा में एक वर्डिक्ट जनता ने दिया है, उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको आपको सुनना चाहिए। अगर कोई अपोजिशन लीडर जी ठीक है। एक और प्रश्न जो मेरा है, जल्दी से 2-3 प्रश्न बचे हैं, उस पर जवाब ले लेती हूँ। ओवैसी साहब, अब देखिए एक और मुद्दा जो आपने फॉरेन लब का, वो था संघ के कार्यक्रमों में अगर सरकारी अधिकारी जाना चाहें तो वो अब जा सकते हैं। जो पुराना फैसला था उसको सरकार ने पलट दिया है। आप कल्पना कीजिए कि मेरे साथ कोई सांसद बीजेपी का हो और वो खुलकर ये बात कहे कि देखिए हम हिंदू सांसदों की गिनती इतनी कम हो गई है, कोई हमें नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। आप इसको संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन बताते। लेकिन जब आप मेरे शो पर बैठकर मुस्लिम सांसद कम हो गए हैं बोलते हैं, धर्म निकालते हैं सांसद का, तब ये संविधान को आप बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? आप इतने बड़े बैरिस्टर हैं, आप ही समझा दीजिए। नहीं तो अगर सच्चाई को देखिए, हमारी जो लोकशाही है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसका ख्वाब हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे बुजुर्गों ने देखा। आप उठाकर पढ़ लीजिए, पंडित नेहरू से लेकर मुखर्जी ने क्या कहा, बड़े बड़े हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने क्या कहा था, पढ़ लीजिए उनके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स को। अगर हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर हमारी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होगी? और जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसमें गुनाह क्या है? इससे हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, हमारा संविधान मजबूत होगा। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ 4% जीतकर आते हैं, तो क्या ये हमारी जमहूरियत की मजबूती दिखा रहा है या कमजोरी दिखा रहा है? यही ये तो सवाल मैं उठा रहा हूं। लेकिन सुनिए ना वैसी साहब, यही वो कहते हैं कि हिंदुओं की बात करना इस देश में सांप्रदायिक है, मुस्लिमों की बात करना बहुत सेक्युलर कहलाता है, और उसकी आप पूरी तस्वीर बनते हैं। मतलब जब भी हिंदुओं की बात, अब देखिए चाहे हलाला जहां पर मिलता है मीट, आजकल तो मुझे बाद में पता चला जब किसी ने रिसर्च करके भेजा कि कई देशों में और इंडिया में भी अब आ रहा है, लोग हलाला लिपस्टिक भी खरीद रहे हैं। तो जब हलाल, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, और ये एकदम ही अनइंटेंशनल था, हलाल मीट खरीद रहे हैं, हलाल लिपस्टिक खरीद रहे हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पर आप अपने धर्म के आधार पर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि दुकान में लिखा होना चाहिए, हर जगह प्रोडक्ट पे लिखा होना चाहिए, तब ये किसी का उल्लंघन नहीं है, किसी के राइट्स का। नहीं, आपने अच्छा सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश और भारत से जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, जिसका हमको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, करीब 15 से 20 हजार करोड़, हम भारत सरकार क्यों इजाजत दे रही है भाई दिस इज हलाल मीट लिखकर भिजाने के लिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है? बंद कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? बंद कर दीजिए, चलिए, आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिलेगा वो कंपनी से। दूसरा, एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनका प्रोडक्ट जाता है दुबई को, गल्फ को, उसमें लिखा हुआ आता है टूथपेस्ट में हलाल प्रोडक्ट्स हैव बीन यूज्ड, वो भी बंद कर दीजिए, आप कौन रोक रहा है?